हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फूरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक फंक्शन का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया। वो फंक्शन था हमारा एफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी मॉड टी। इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया। अब आज की क्लास में हम इसके आगे देखेंगे और दूसरे फंक्शंस का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहले हमने ई टू द पावर माइनस ए मॉड टी का किया। अब हम करेंगे कॉस और साइन फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म करने से पहले कुछ चीजें हमें और जाननी पड़ेगी। पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे एक फंक्शन है जिसका नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, तभी हम जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे ना साइन और कॉस का, तो वहां पे ये चीजें यूज होंगी। तो डायरेक्ट जब यूज होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अलग से पहले डिराक डेल्टा फंक्शन बिल्कुल ही मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको डिस्कस करूंगी कि क्या है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, डेल्टा एक्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। और इसकी वैल्यू 0 होती है कहाँ पे, अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कि जो फंक्शन है वो सिर्फ x इक्वल्स टू जीरो पे, ही वैल्यू दे रहा है इन्फिनिटी। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। देखो, सॉरी, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है किसका, डिराक डेल्टा फंक्शन का। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये डेल्टा एक्स। तो देखो, x इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या, ये वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को रीच कर रही है x इक्वल्स टू जीरो पे। और बाकी जगह पे इसकी वैल्यू देखो, यहाँ इन सब पे वैल्यू इसकी जीरो है। तो यही फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन है इसका कि x इक्वल्स टू जीरो पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी और बाकी जगहों पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर फंक्शन, ये तो डेल्टा एक्स लिखा हुआ था, अगर फंक्शन ऐसा लिखा हो कि डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड जीरो अदरवाइज। मतलब कि अब जो ग्राफ मिलेगा हमें, अब जो इसका ग्राफ हमें मिलेगा वो होगा ऐसा। ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमें। चलो एडजस्ट कर लेना ग्राफ से। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स नॉट है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया डेल्टा एक्स फंक्शन का एक्सिस। तो जब डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा हमने, तो पीक था ये जो पीक था वो जीरो से शिफ्ट हो गया कहाँ, एक्स नॉट पे। तो कैसे ये पोजीशन फाइंड किया हमने, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो ब्रैकेट वाला जो आर्ग्यूमेंट है, इसको हमने पुट कर दिया जीरो, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स नॉट। मतलब कि जो स्पाइक मिलेगा हमें, ये जो स्पाइक मिला हमें, ये हमें कहाँ मिला, एक्स नॉट पे। ऐसे ही डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट हो, डेल्टा एक्स हो, एक्स प्लस एक्स नॉट हो, तो जो स्पाइक मिलेगा, ये स्पाइक मिलेगा हमें, वो मिलेगा एट
एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट, मतलब अब की बार ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब की बार जो स्पाइक है वो इसकी पोजीशन यहाँ माइनस एक्स नॉट पे आ जाएगी, अगर आर्ग्यूमेंट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट लिखा हो। ठीक है, ये जो थिकनेस है ना, मतलब बिल्कुल ही ये स्पाइक की तरह होता है। ये थिकनेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए इतना यहाँ पे शो किया है, बट ये थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, बिल्कुल ही थिन होता है। बस एक स्पाइक मिलती है हमें, कहाँ, जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज सारी वैल्यूज जो है वो जीरो होती है। ठीक है, अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम ऑल ओवर द स्पेस, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब ऑल ओवर द स्पेस, जब हम डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट ले लो, किसी पोजीशन पे है वो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो है 1। मतलब कि सारी वैल्यूज को हमने जब सम अप कर दिया, तो इसकी वैल्यू जो आई वो है 1, मतलब कि 100%। ये क्या है, मतलब 100% है, मतलब जो वैल्यू मिली इसकी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉट पे मिली, अदर प्लेसेस पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब इसका एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या है इसका एक प्रॉपर्टी। तो हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक ही प्रॉपर्टी देखेंगे अभी, क्योंकि यही हमें यूज करना है। तो इसका प्रॉपर्टी है कि अगर हमने डेल्टा एक्स फंक्शन को किसी अदर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मान लो हमने किसी फाइव एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को, और इसको ऑल ओवर द स्पेस इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, वो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। मतलब कि पहले डेल्टा एक्स था, इसको हमने किसी फंक्शन फाइव एक्स से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया ऑल ओवर दिस स्पेस, तो हमें जो वैल्यू मिली वो फंक्शन की वैल्यू मिली कहाँ पे, जिस फंक्शन पे, जिस पॉइंट पे हमें स्पाइक मिल रहा था, एक्स नॉट पे हमें स्पाइक मिल रहा था, तो फंक्शन की वैल्यू अब उसी पॉइंट पे क्या होगी, वही वैल्यू मिलेगी हमें इंटीग्रेट करने पे। देखो यहाँ एक्स नॉट आ गया है, ठीक है, फंक्शन फाइव एक्स था, अब जो रिजल्ट मिला वो फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे, जैसे कोई फंक्शन है फाइव एक्स, इसको हमने लिख दिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइव टू पे निकालना चाहे, क्या होगी ये, टू का स्क्वायर, सॉरी टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, दैट इज इक्वल्स टू फोर प्लस सिक्स इक्वल्स टू 10। तो मतलब टू क्या है यहाँ पे, एक्स नॉट है, टू एक्स नॉट है। तो फंक्शन उस पॉइंट पे जो वैल्यू देता है वही वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेट करने पे। ये एक प्रॉपर्टी देख लिया हमने, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। बस एक प्रॉपर्टी यूज होना था, इसके लिए मैंने इतना कुछ डिफाइन किया। डिराक डेल्टा फंक्शन, मतलब इसका एक अलग रुतबा है, ये अलग चौड़ में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिराक डेल्टा फंक्शन से छेड़खानी नहीं करनी होती है, तो हम इसके बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो होता है ना, हर गली का एक गुंडा होता है, तो ये अपने गली के गुंडे हैं। जैसे भैया में भैया, मुन्ना भैया, तो फंक्शन में फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, इसीलिए इससे जितना हो सके फिलहाल बच के रहो। मैंने बस इसलिए थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब आगे इसका साइन का हम निकालेंगे या कॉस का निकालेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहां ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज होगी, तो इसको हमने इसीलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो चलो, मतलब हमने फंक्शन क्या ले लिया, एफ टी। अब की बार हमारा जो एफ टी है वो डिराक डेल्टा फंक्शन है, दैट इज डेल्टा टी माइनस टी। टी क्यों लिया, क्योंकि टी के डोमेन में ही हम सारे फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो टी का फंक्शन लिया। अब इसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, एफ टी, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा मिलेगी,
और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हम पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे, फंक्शन हमने क्या लिया था, डिराक डेल्टा फंक्शन लिया था टी माइनस टी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे यहाँ पे। अभी ये वाला देखा हमने यहाँ पे कि फंक्शन, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ डिराक डेल्टा फंक्शन से, तो जो हमें रिजल्ट मिला उसको इंटीग्रेट करने पर वो मिला वही फंक्शन किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। यहाँ पे भी यही चीज़ है, देखो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो डिराक डेल्टा फंक्शन है और ये कोई अलग फंक्शन हो गया यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे फाई हो गया और ये डिराक डेल्टा फंक्शन हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो ये वाला फंक्शन मिलेगा किस पॉइंट पे, t इक्वल्स टू टी नॉट पे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा, कहाँ पे, टी नॉट पे। ये हो गया जी डब्ल्यू। ठीक है, ये हमें मिला जी डब्ल्यू। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया डिराक डेल्टा फंक्शन का। नाउ इन्वर्स कर देते हैं उसका, फूरियर, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ओमेगा, मतलब कि ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो हमें क्या मिलेगा कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है जी ओमेगा का। इसकी, इसका जो फॉर्मूला था वो था 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ओमेगा, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया जाना है ये, और ई टू द पावर प्लस, इनवर्स में क्या होता था, प्लस होता था फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ओमेगा टी डी ओमेगा, किस, ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही करना है क्योंकि फंक्शन हमारा ओमेगा का है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जी ओमेगा क्या था हमारा, यहाँ पे देखो जी ओमेगा क्या है, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर प्लस आई ओमेगा, सॉरी देखो यहाँ यहाँ पे टी नॉट होगा, यहाँ क्यों, यहाँ पे टी नॉट था तो यहाँ भी टी नॉट होगा, तो यहाँ हमारा जी ओमेगा की वैल्यू टी नॉट होगा और यहाँ ओमेगा टी, और ये होगा इंटीग्रेशन हमारा किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। इसके बाद तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ई टू द पावर आई ओमेगा हमने कॉमन ले लिया और बचा अंदर में टी, ये वाला टी और ये माइनस में टी, तो यहाँ माइनस टी नॉट डी ओमेगा। और हमें पता है कि हमने जब फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका, ये हमारा जी ओमेगा की वैल्यू थी और इसका फूरियर, ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म अब किसका है, डिराक डेल्टा फंक्शन का। डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिला था ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी। तो जी ओमेगा का वापस से अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे ये, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा टी माइनस टी नॉट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हाँ यही हमारा रिजल्ट है। फाइनली क्या लिख रहा है, यही हमारा रिजल्ट है कि ये काम हमने क्यों किया, ये काम हमने किया फाइंड करने के लिए कि डेल्टा टी माइनस टी नॉट, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन को हम इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमने इतना कार्यक्रम किया। तो ये जो है वो कहलाता है हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये रिजल्ट हमारा डायरेक्ट यूज होगा आगे। इसलिए हमने दो फॉर्म देख लिए, इसका फॉर्म देख लिया इंटीग्रल फॉर्म में कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा। और ये जो प्रॉपर्टी हमने जो देखा था अभी, ये वाला प्रॉपर्टी, ये दोनों हमारा इम्पॉर्टेंट हो गया।
इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी डिराक डेल्टा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो परेशान कर देगा ये टॉपिक, बहुत खतरनाक है, इससे ज्यादा पंगे नहीं लेना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट t एंड sin ओमेगा नॉट t। ओमेगा नॉट यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल क्या है हमारा t है। अब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो देखते हैं सॉल्व करके। सॉल्यूशन है हमारा कि हमारा फंक्शन क्या है, एफ टी दैट इज इक्वल टू, पहले कॉस कर लेते हैं, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है किसका, एफ टी का। एफ टी क्या है हमारा, कॉस ओमेगा नॉट टी है। इसको फॉर्मूला में लगाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। फंक्शन फंक्शन क्या है हमारा, कॉस ओमेगा नॉट टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है टर्म माइनस आई ओमेगा टी डी टी। हो गया। अब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ हमारा एक्सपोनेंशियल है और ये कॉस है, और हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं क्या, कॉस को हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। किस में पढ़ा था हमने, आइलर्स इक्वेशन में पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल के टर्म में क्या पढ़ा था कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस यहाँ भी ये हमारा थीटा है, इतना हमारा क्या है, थीटा है, तो हम लिखेंगे ई टू द पावर आई ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2। हमने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, ये वाला फिर नीचे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी और डी टी। अब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारा दो टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे दो टर्म है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और 2 को तो बाहर ही निकाल दो, ठीक है, 1/2 को ई टू द पावर आई ओमेगा नॉट टी, और इससे मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर्स ऐड होंगे, ऐड होके क्या बनेंगे, ये ओमेगा नॉट है यहाँ पे और यहाँ पे ओमेगा है। ये जो फाइनल टर्म आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारा ई टू द पावर आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये वाला ओमेगा माइनस ओमेगा और इंटू टी, ठीक है, दोनों में टी है तो टी हमने कॉमन ले लिया, ये मिला, और प्लस ई टू द पावर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें मिलेगा माइनस आई ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी डी टी। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे कि ई टू द पावर ई टू द पावर आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी, इतना इतना टर्म है वहां भी, ये वाला देखो यहाँ पे इतना टर्म यहाँ भी है, तो हमने इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डेल्टा टी माइनस टी नॉट मिल रही है, और 2 पाई को हम इधर ले आएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 पाई डेल्टा, ये वाला टर्म ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये मिल गई हमें वैल्यू इसकी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिली वो है पाई
डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये मिल गई हमें वैल्यू इसकी। फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने किया किसका, कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें जो वैल्यू मिली वो ये मिली। तो ये है हमारा रिजल्ट, ये है रिजल्ट हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी का। तो देखो हमने यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म किया कॉस ओमेगा टी, तो हमें दो डेल्टा फंक्शंस मिले, दो डिराक डेल्टा फंक्शंस मिले। तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें कि ट्रांसफॉर्म होने से ये पहले कैसा था फंक्शन और ट्रांसफॉर्म होने के बाद फंक्शन कैसा हो गया, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि पहले हमारा ये फंक्शन था कॉस का, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। और अब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया, तो इसके बाद जो हमें ग्राफ मिली वो है, क्या मिली, डिराक डेल्टा फंक्शन मिला। कहाँ पे, कहाँ पे मिला हमें, दो पॉइंट पे मिला। इनके दोनों, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को हम जीरो पुट करेंगे तो हमें ओमेगा की दो वैल्यू मिलेगी, दैट इज ओमेगा, एक मिलेगी माइनस ओमेगा नॉट मिलेगी और यहाँ से हमें मिलेगी माइनस ओमेगा नॉट। तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, ओमेगा नॉट पे और एक माइनस ओमेगा नॉट पे, मतलब कि दो पीक्स मिलेंगे हमें, दो पीक्स मिलेंगे हमें, एक यहाँ पे ओमेगा नॉट और यहाँ पे एक माइनस ओमेगा नॉट। तो ये हो गया हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, पहले फंक्शन कुछ इस तरह से था, अब फंक्शन ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा है, दो स्पाइक्स मिले हमें, ओमेगा नॉट पे और माइनस ओमेगा नॉट पे। ऐसे ही जब हम, हाँ डोमेन भी चेंज हुआ, ये भी देखना है, यहाँ पे टाइम का था डोमेन और यहाँ पे जाने के बाद ये फ्रीक्वेंसी का डोमेन हो गया, ये तो पहले क्लास में भी बताते आई हूँ। अब ऐसे ही जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे इसका, साइन का, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, तो यही सारी प्रोसेस उसमें भी रिपीट होगी, इसलिए दोबारा उसको नहीं करेंगे। सिमिलर वे में हम इसका रिजल्ट लिख देंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा नॉट पी इज इक्वल्स टू हमारा यह पाई, और यहाँ पे हमारा एक आयोटा टर्म आ जाएगा और इसको हम, इसका होगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट में माइनस आ जाएगा ओमेगा नॉट, हाँ टी नहीं, बस ना, यहाँ भी हमें दो डिराक डेल्टा फंक्शंस मिलेंगे और इन इन दोनों का स्पाइक कहाँ कहाँ लाई करेगा, यहाँ भी एक डेल्ट, सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट मिलेगा। और माइनस देखो, इस वाले, इस वाले डिराक डेल्टा फंक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले साइन का ग्राफ था, तो साइन का ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। और जब इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, तो अब इसका ग्राफ जो है वो मिलेगा हमें ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो प्लस ओमेगा नॉट वाला जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव में एक स्पाइक मिलेगी, पॉजिटिव में एक स्पाइक मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, ओमेगा नॉट पे। और यहाँ देखो ओमेगा जो की वैल्यू जो है वो माइनस ओमेगा नॉट है, तो ये मतलब माइनस ओमेगा नॉट है। और डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ हमें नेगेटिव में एक स्पाइक मिलेगी। आ गया समझ, दो स्पाइक्स यहाँ भी मिले और कॉस के फंक्शन में भी हमें दो स्पाइक्स मिले। ये फंक्शन था, डिराक डेल्टा फंक्शन है ये, डेल ओमेगा, ये ओमेगा एक्सिस, ये टाइम वाला एक्सिस और ये साइन वाला एक्सिस।
तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि जब हम इवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो फंक्शन मिलता है, वो भी उसका भी नेचर इवन ही होता है। उसका भी नेचर हमें इवन ही मिल रहा है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जब इवन फंक्शन लिया हमने, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें फंक्शन क्या मिला? इवन ही मिला। और जब हमने ऑड फंक्शन लिया, उसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें ऑड फंक्शन मिला। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है इवन ऑड का। ग्राफ में देख सकते हैं, देखो साइन का था, ये साइन का था ग्राफ। साइन एक ऑड फंक्शन है और इसका जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इसके बाद जो ग्राफ मिल रहा है हमें, जो हमने प्लॉट किया, यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव साइड जो है हमारा, उसमें हमें पॉजिटिव में स्पाइक मिल रहा है और इसका इसका जब मिरर इमेज बनता वो यहाँ पे कहीं बनता, लेकिन इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब कि ये एक ऑड फंक्शन हो गया। ये वाला फंक्शन भी डेल्टा ओमेगा भी हमारे यहाँ पे एक ऑड फंक्शन हो गया। और ऐसे ही कॉस वाले टर्म में यहाँ पे कॉस एक इवन फंक्शन है। जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो उसके बाद फिर हमें जो ग्राफ मिला, वो दो स्पाइक्स मिले और ये दोनों स्पाइक्स एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। मतलब कि ये इवन था, तो यहाँ भी हमें इवन ही मिला। और यहाँ साइन वाले में हमें ऑड था, ये ऑड फंक्शन था, तो यहाँ भी हमें ऑड ही फंक्शन मिला। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद फंक्शन का नेचर इवन है या ऑड, ये उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया हमने दो फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म, साइन का, ओमेगा का, और एक डिराक डेल्टा फंक्शन थोड़ा समझ लिया कि क्या है। उसकी एक प्रॉपर्टी यूज कर ली। ऐसे बहुत कुछ है उसमें पढ़ने को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उसकी, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तीन चार, उनको हम देखेंगे और वहाँ पे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।